अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में देखना है और क्वांटम थ्योरी और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मतलब ये सब चीज़ें जो है इनका हमने इंट्रोडक्शन स्टडी करना है। तो सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहें और बाकी जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और वेव फंक्शन वो सारा कुछ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैकेनिक्स जो है बेसिकली इसमें हम जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है मोशन देखेंगे। अभी ये बात नहीं हो रही कि वो मोशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है या मैक्रो पे है, यानी कि छोटे या बड़े लेवल पे आप नहीं देख रहे। जस्ट जो मोशन की स्टडी है ना उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। और जब ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की जैसे कि इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है आप उसे स्टडी करते हो तो वो फिर बन जाती है कि ये क्वांटम मैकेनिक्स है। अब क्वांटा की जो टर्म है आपको पता है किससे रिलेटेड है। क्वांटा की टर्म फोटोन से रिलेटेड है। तो फोटोन हम प्रोटॉन को कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रिनोस इतने सारे अब तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं एक्सप्लोर हो चुके हैं, उनकी डिस्कवरी हो चुकी है, तो इन सबको ओवरऑल आप क्वांटम कहते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की जो स्टडी है, डिफरेंट फोर्सेस जब उन पे लग रही होंगी उसमें जो है हम उसे स्टडी करेंगे। जैसे कि अब न्यूक्लियस की फोर्स लगती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और जब इसी यानी कि बड़े पार्टिकल्स की मोशन को स्टडी किया जाता है तो उसे क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाता है। तो जो बड़े लेवल के पार्टिकल्स की मोशन होती है उसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहेंगे। अच्छा, अब जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इसे न्यूटन के 3 लॉज जो हैं कंट्रोल कर रहे हैं। अब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो हमें कहता है कि कोई चीज़ रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे है तो वो मोशन पे ही रहेगी जब तक आप अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर नहीं लगाते। यानी कि अगर यूनिफॉर्म फोर्स लग रही है, एक तरफ से पुश किया जा रहा है एक डायरेक्शन में, एक तरफ से पुश अपोजिट डायरेक्शन में किया जा रहा है, तो वो तो ओवरऑल उसने रेस्ट पे रहना है। या फिर अगर कोई मूव कर रहा है तो उसने मूव ही करते रहना है जब तक जो नॉन यूनिफॉर्म फोर्स उस पर नहीं लगती। और नेक्स्ट बहुत सिंपल सा लॉ है न्यूटन का सेकंड लॉ कि जब भी फोर्स एक्ट करती है तो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या, एक्सेलरेशन आई है वेलोसिटी से, वेलोसिटी आई है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से विद टाइम। तो वो उसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी और वो जो उसकी मूवमेंट है एक्सेलरेशन है उसका उसके मैस से इन्वर्स रिलेशन है। अब आपको पता है जितनी भारी चीज़ होगी उतना वो स्लोली मूव करेगी और डायरेक्टली वो रिलेटेड है फोर्स से। जितना आप तेज़ी से खींचेंगे उतना तेज़ी से वो चीज़ आपकी तरफ आएगी। और जो थर्ड लॉ है मोशन का वो ये बताता है कि हर जो एक्शन होता है ना उसका जो रिएक्शन होता है वो उतना ही इक्वल होता है और उतना ही अपोजिट भी होता है। यानी कि वो जो रिस्पॉन्सेज होती हैं वो इक्वल और अपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है और ये बहुत सी जगहों पर लाई करता है। अच्छा, अब जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये बेसिकली किससे आई है? छोटी चीज़ बड़ी चीज़ से ही आई होती है। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स से आई है और ख़ासतौर पे इसकी जो 2 ब्रांचेस हैं क्वांटम न्यूटोनियन मैकेनिक्स जिसके हमने अभी लास्ट भी देखी और मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसे आगे हम डीपली भी जो है स्टडी करेंगे। तो वो कह रही हैं कि ये चीज़ें तो मेनली क्लासिकल मैकेनिक्स से ही आई हैं। और जो मोशन है वो सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। यू सी यू नो वेरी वेल अबाउट द मूवमेंट ऑफ सन, you also know very well about the movement of moon around the earth is moving around sun and moon is moving around earth and these two motions are around each other। तो आपको पता है यानी कि वो जो सूरज है स्टेशनरी वो है, द सन इज स्टेशनरी, उसके गिर्द जो घूम रहा है क्या घूम रही है? ज़मीन घूम रही है। और फिर ज़मीन के गिर्द क्या घूम रहा है? चांद घूम रहा है। तो मोशन हर चीज़ में, आप वहाँ से लेके स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम आप लेते हो, फिर एटम के भी अंदर देखते हो, उसके अंदर भी सेम वही चीज़ है कि न्यूक्लियस है। जिस तरह हमारा सन हो गया वैसे न्यूक्लियस है और उसके गिर्द ऑर्बिट्स हैं जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम के ऑर्बिट हैं और वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो मतलब कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। तो बड़े से लेके छोटे तक जो मूवमेंट की ओरिएंटेशंस हैं, जो डिस्कवरीज हो चुकी हैं, साइंटिस्ट कर चुके हैं, हमारी बुक्स में लिख चुकी हैं, वो एक जैसी ही हैं। ऑल वी नीड इज़ टू अंडरस्टैंड दैम। Allah Hafiz. And today I also want to say something that whenever you are listening my lecture, you start writing whatever I am saying. You have to write each and every word what I am saying. And the main thing you have to grab from my lecture is concept. Don't go towards screaming I'm in Ratta system. Practice what I deliver you in lecture and write each and everything
every concept, make your own notes, and revise them after 24 hours. These are only things which can help you near exam, because when there is only one day left in exam, and you are in depression, anxiety, what we will do tomorrow is exam, then these notes will help you at this difficult time. These are just like friends who help at time of difficulty. So start making your notes from today.